नमस्कार किसान भाइयों मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अभी हम यहाँ पर देवांगन फार्म पे आए हुए हैं। ये जो आप पुराना फार्म देख पा रहे हैं, इस पुराने फार्म को अभी देख लीजिए और अभी ये आप पूरा देख पा रहे हैं उनका 70 लाख का फार्म है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। अभी ये पूरा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अभी मैनेजमेंट थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ ही चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर बकरी पालन की शुरुआत की जा रही है। तो अभी हम समझेंगे सर से कि किस तरह से बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर अंदर में और कौन कौन से बर्ड रखे हुए हैं उसके बारे में हम अभी पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो सर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय देंगे सर। मेरा नाम अनूप देवांगन, ग्राम चर्रा, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से। जी, तो अपनी थोड़ी सी स्टोरी हमारे किसानों को बताएंगे, अपनी सफलता की कहानी बताएंगे कि अभी आप बड़े फॉर्म जो आपका मेन फॉर्म अभी तैयार हुआ है नया, वहाँ पर हमने तो देखा ही, लेकिन शुरुआत तो यहाँ से हुई थी। तो यहाँ से वहाँ तक का सफ़र जो था वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और इस फार्म को हम अभी विजिट करेंगे कि किस तरह से ये फार्म है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर हम। ये सबसे पहले मैं फार्म का शुरुआत में शौकिया तौर पे काम चालू किया था, घर से स्टार्ट किया था। घर से स्टार्ट करने के बाद में ये जो ईंटें से दिख रहा है जी, बस यही फार्म था मेरा जी। यहाँ से मैं बटेर और कुछ मुर्गी से काम स्टार्ट किया हूँ। मैं काम एक बड़ा लेवल पे काम चालू नहीं किया हूँ। सबसे पहले छोटे से कमरे से चालू किया हूँ। यहाँ पर ये वाला जो हमारा ईंट का सेक्शन है, यहाँ से मेन फार्मिंग की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले तो कितने बर्ड यहाँ पर पाल लेते थे आप उस समय? यहाँ पर मैं 800 बटेर रखा था, कुछ सोनाली रखा था जी, 200-300 सोनाली करीब रखा हुआ था। यहाँ स्टार्ट किया, तो उसके बाद में जस्ट मैं पीछे बनाया हूँ जी। पीछे पूरा मेरा फार्म दिख रहा है, पूरा पार्ट में बना हुआ है जी। पहले वो बना, फिर ये बना, फिर उसके बाद में ये पीछे बनाए हैं जी। पीछे बनाने के बाद में रूम छोटा पड़ते गया, तो इधर साइड पे बनाए हैं जी। तो इस तरह से सर ये जो आपने साइड में अभी ये लग रहा है नया बना हुआ है, ये कितना समय हो गया? ये लगभग 2 साल करीब हो गया। 2 साल हो गए। तो इस तरह से अगर कोई शेड बनाकर करना चाहते हैं तो कितना खर्च आ जाएगा, अगर बकरी भी पालना चाहते हो या फिर इस तरह से मुर्गा रखना चाहते हो? तो ये तो शेड जो बनाने वाला है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। फिर भी जैसे मोटा ये टीन और ये सब, ये टीन में जैसे इसको मैं तैयार किया था तो लगभग मुझे 2 लाख रुपये करीब लगा हुआ था जी। 2 लाख रुपये लगा था। और उसके बाद में मैं छोटा जैसे सामान मेरे पास बचते गया, तो धीरे धीरे से मैं पार्ट में काम चालू किया। कितने बाय कितने का सर? ये मेरा 70 फीट लंबा है जी, और ये 70 फीट लंबा है और ये टोटल 90 फीट लंबा हो जाएगा। हाँ। बाद में बनाया वो 70 फीट है, टोटल ये 90 फीट और 30 फीट चौड़ा है। 30 फीट मतलब 70 और बाई 30 में आपको 2 लाख रुपए का खर्च, 2 लाख रुपए का खर्च आ गया था। और जैसे फार्म पे, हाँ बताइए। उसके बाद में ये 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा और 40 फीट लंबा अलग से और बनाए हूँ जी। तो इसका खर्च की बात करें तो ये खर्चा टीन मेरे पास में ऑलरेडी पुराना पड़ा हुआ था, तो लगभग 13-14 हज़ार रुपये करीब लगा है जी। तो ये कम खर्चे में हो गया। गया। ये ऑलरेडी उधर बन गया था, तो कोई पाइप वगैरह बस खड़ा करने का था, तो ये ऑलरेडी ये कम खर्चे में तैयार हो गया जी। और जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर फार्म पे आए सर, तो हमको यहाँ पर बकरियाँ देखने को मिली थी। अब क्या आप बकरियाँ पालन भी शुरू करने वाले हैं? हाँ, बकरी मैं अभी 8 बकरी से इस काम स्टार्ट किया हूँ जी। ये है सर, मैं ये बकरी मेरा टोटल स्टार्टिंग है अभी बकरी का जी। और ये बकरी में मैं काम अच्छा से काम करूँगा करके। यहाँ पर अभी ये जो खाली जगह है, ये बकरी के लिए शेड बनेगा इसमें जी। इसके लिए भी सामान वगैरह सब आ गया है। और इसकी पालन कैसे की जा सकती है, किस तरह से कर सकते हैं हम बकरी पालन सर? अब बकरी पालन का पूर्ण अनुभव तो नहीं है मेरे पास में जी, लेकिन ये बकरी को देसी बकरी में अच्छे नस्ल का इसमें AI होगा जी। ये सब आजकल जो ये आधुनिक पद्धति है, आधुनिक पद्धति के हिसाब से इसका काम करना है। और ये देसी बकरी है और यहाँ आने के बाद में बकरी स्टॉल फीड में हो गया जी। ये चराई का कोई झंझट नहीं है जी, चराई का झंझट कुछ नहीं है। देसी बकरी के लोग बोलते हैं कि ये बिना चराई के रह नहीं पाता। मेरे पास में कंपाउंड है, कंपाउंड पे छोड़ दिया रहता हूँ। यहाँ पर पेड़ का छाँव है, दिन भर यहाँ पर रहते हैं जी। और बाकी समय जैसे कुछ बकरी को कुछ कर रहा है, कुछ है, तो कैमरा लगा हुआ है जी, कैमरा से देखते रहते हैं। तो इसमें अभी फीड का ही प्रॉपर इंस्टॉल फीड में? हाँ, ये भी फीड ही नहीं है, गांव में तो इजी मिल जाता है सर जी जी। ये चना भूसा है, लाकड़ी भूसा है, तो गांव में बहुत कम पैसा में ये भूसा वगैरह मिल जाता है जी। तो इसमें आप किस तरह से भविष्य देख पा रहे हैं सर? ये वाला इंक्यूबेटर काफ़ी पुराना लग रहा है सर, इसमें अभी काम नहीं है, वर्किंग में है कि नहीं है? ये कंप्लीट चालू है जी, कंप्लीट चालू है। लेकिन इसमें अब हमारे पास में ये 800 अंडे की मशीन है जी।
और हमारे पास 10,000 अंडे की मशीन है और उसके बाद में 30,000 अंडे वाली मशीन है। तो अब ये मशीन चलाना छोटा लगता है जी, तो ये वजह से ये मशीन पूरा कंप्लीट चालू है, तो ये अभी खाली रखा हुआ है। इसी से आपके काम की शुरुआत? हाँ, काम की शुरुआत है, काम की शुरुआत है। इससे हम काम के स्टार्टिंग किए हैं, इसी को देख के हम बड़ी मशीन लगाए हैं जी। तो ये मशीन हमारे पास में रखा है, देख के भी अच्छा लगता है, इससे काम शुरुआत किए हैं करके जी। और ये हमारा बकरी रखने के लिए रूम है जी। जैसे अंदर हमें करना हो तो हम यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर हमारी बकरी रहता है जी। बटेर पालन की बात करें सर, अब जैसे कि हम बटेर पास देख पा रहे हैं, तो बटेर पालन की बात करें सर तो इसमें कितने बटेर से कोई अगर छोटे रूम से शुरू करना चाहते हैं तो कितने संख्या में शुरू कर सकते हैं और उससे वो कितना मुनाफा ले सकते हैं बटेर पालन से? बटेर पालन तो 200, कम से कम 200 की संख्या से स्टार्ट करना चाहिए जी। 200 की संख्या से स्टार्ट करना चाहिए। यदि 1000 बटेर की पालन की बात करें तो 1000 बटेर पालन में उसमें कितना खर्च आ जाएगा और उससे कितना मुनाफा लिया जा सकता है? बटेर की पालन की बात करें, 1000 बटेर अगर पालन करना चाहता है कोई किसान जी, तो 1000 बटेर में उसको लगभग खर्चा आएगा 28 से 30,000 समथिंग खर्चा आएगा जी। एक बटेर की क्या रेट पड़ जाती है? एक बटेर की खर्चा चूजा से लेके पालने तक का खर्चा, भूसी, ये सब खर्चा मिला के लगभग 28 से 30 रुपये खर्चा आएगा जी। और ये लगभग 25 दिन में तैयार हो जाता है बेचने लायक। तो मार्केट में क्या रेट में चला जाएगा वो? अब ये मार्केट में बल्क हम बेचते हैं तो 40 से 45 रुपये करीब जाता है जी। बल्क में जैसे ढाबा है, ढाबा और जो रेस्टोरेंट वगैरह ले जाते हैं तो 40, 45, 50 वजन के ऊपर में ये बिकता है कि 150 ग्राम का हुआ तो 45 रुपये समथिंग में जाता है, उससे प्लस हो गया तो 50 रुपये में थोक में चला जाता है। चिल्लर में तो लोग अलग अलग रेट में बेचते हैं इसको जी। अगर 40 रुपये भी माने तो 40,000 रुपये हमारी इसमें आमदनी हो रही है और प्रॉफिट अगर हम 28,000 रुपये काटते हैं तो कितना? 12,000 रुपये एक लॉट में बच जाएगा जी। 12,000 रुपये एक लॉट में बन जाएगा और 1000 मुर्गी के लिए लगभग 10 बाई 12 की 1000 बटेर के लिए 10 बाई 12 का रूम चाहिए। बहुत छोटा रूम चाहिए और चाहे तो पहले बटेर पालना है तो ये जैसे घर के नज़दीक है तो बांस के खंबे लगा के इसको किया जा सकता है। मतलब कम से कम खर्चे में एक महीने के अंदर 12,000 रुपए की इसमें आमदनी कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे प्रॉफिट करके बना लो बड़ी जी जी। तो इस और ये मेरा शुरू से बटेर का रूम ही रहा है और यहाँ पर मैं बटेर ही रखता हूँ और यहाँ पर मेरा बटेर है जो अंडे दे रहे हैं अभी जी। अंडे तो आ रहे हैं सर इसे। अभी हम आगे चले तो यहाँ ठीक है, तो आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी ब्रीड अभी है? यहाँ पर है ब्लैक अस्लाप है, ये बेस्ट ये है ब्लैक अस्लाप की मुर्गी है जी। और कुछ कड़कनाथ के हैं, कुछ FFG के हैं जी। आगे चलेंगे। वो चूजे जो देख पा रहे हैं वो किसके चूजे हैं? ये वाइट कलर का जो चूजा देख रहे हैं वो वाइट लेग हार्न के है चूजा। ये वाइट लेग हार्न है, प्योर देसी के बच्चे हैं। ये सामने दिख रहा है, ये प्योर देसी का बच्चा है और सोनाली के बच्चे हैं। ठीक है। और इधर हम गिनी फॉल भी देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा। ये अब फार्मिंग कैसी लगी सर अभी? क्या इसको कमर्शियल रूप में कर सकते हैं हमारे किसान? नहीं, छत्तीसगढ़ में पॉसिबल नहीं है ये कमर्शियल रूप में जी। ये शुरुआत में मैं लाया था, यहाँ इसका प्रोडक्शन नहीं है तो अच्छे से हो जाए करके, और यहाँ प्रोडक्ट ये नहीं है, मार्केट नहीं है गिनी फॉल का। शौकिया तौर पे पालने के लिए गिनी फॉल टर्की बेस्ट है जी। और आगे फार्म पे देखेंगे प्योर देसी मुर्गियाँ हैं सर। तो उसको सेपरेट अलग रखा है क्या सर आपने? हाँ, सेपरेट अलग रखे हैं जी। और असील भी हम देख पा रहे हैं उसके साथ में जी। असील के मुर्गा हैं और मुर्गियाँ भी असील की मुर्गी है जो सहने बैठी है जी। ये असील की मुर्गी है, मुर्गा भी है और वो देख रहे हैं वो भी असील की मुर्गी है और कुछ देसी मुर्गी है।
जी। तो इस तरह से ये पूरा हमारा फॉर्म कंप्लीट होता है जी। जी। तो यहाँ पर सर हम एक और जो सेटर है पुराना वाला उसको देख पा रहे हैं और यहाँ पर साथ ही चूजे रखे हुए हैं। तो ये ब्रूडिंग के लिए है कि ये किसानों को दिए जाएंगे? ये अभी ब्रूडिंग कर रहे हैं, ये जाएगा, ये ऑलरेडी ये बुक हो चुका है। तो क्या आप तैयार माल भी किसानों को प्रोवाइड करते हैं? जी, सबसे पहले बता दूं सर, मेरे पास में जगह कम था जी। तो ये सारा सुविधा मैं नहीं कर पा रहा था जी। आज जैसे किसान जैसे बोलता है कि मुझे 1000 चूजा ब्रूडिंग वाला चाहिए, जैसे ये ब्रूडिंग के हाँ तैयार है ये ब्रूडिंग में तैयार हो रहा है, तो ये एक पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। जी। ये ब्रूडिंग हमारे पास में चूजा रुकता नहीं है, तो ये ना हमारे जो किसान है उसके लिए चूजा रोक के रखे हैं, ब्रूडिंग करके देना है करके। तो अभी टेम्परेचर की वजह से इसमें बल्ब वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्या? हाँ, अब सर इसका यहाँ का मैं बता दूं, आज टेम्परेचर जो हाइट है मतलब हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ मैं कोई ब्रूडिंग के लिए लाइट लगाया नहीं हूँ। ये जो देख रहे हैं ट्यूबलाइट देख रहे हैं, ट्यूबलाइट को मैं सीधा ऐसे बांध दिया हूँ और नाइट में भी यहाँ पर लाइट नहीं लगाया हूँ। टेम्परेचर की वजह से? टेम्परेचर नाइट में भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इस वजह से नाइट में भी लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कितने दिन के तैयार चूजे आप उनको प्रोवाइड करेंगे? अभी कितने दिन के हो गए चूजे? ये चूजा आज ये मेरा 5वां दिन का चूजा है, ये 5वें दिन का चूजा है और इनको मैं दूंगा 21 दिन पूरा वैक्सीनेशन करके। अच्छा, फुली वैक्सीनेटेड? हाँ, फुल्ली वैक्सीनेटेड करके मैं चूजा दूंगा किसान को। जी, बस बच जाता है वो है। और ये बटेर है, अभी नेक्स्ट बरसात ठंड में जी। बरसात में अब ये हमारे पेरेंट के लिए तैयार हो रहा है, तो अगले ये बरसात के पहले ये अंडा चालू हो जाएगा और यहाँ से बटेर के चूजे बेचने के लिए अंडा तैयार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये भी एक किसान के लिए तैयार हो रहा है। नहीं, ये कितने दिन के चूजे हैं? ये भी फुली वैक्सीनेटेड? हाँ, ये 10 दिन का चूजा है। अभी 10 दिन का चूजा हम देखेंगे। तो धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसानों को। इसमें अगर आप कहना चाहेंगे स्ट्रक्चर को लेकर के, तो किस तरह से क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को कि अपने जैसे ये स्ट्रक्चर से शुरुआत करी थी, उसके बाद फिर बड़े स्ट्रक्चर में गए हुए हैं, तो स्ट्रक्चर को लेकर के क्या कहना चाहेंगे और मुर्गी पालन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये काम तो जब मैं काम स्टार्ट किया था सर, तो ये काम से मेरा कोई लगाव नहीं था जी। ये काम से कोई लगाव नहीं था। मैं इस काम को जैसे पार्ट टाइम के लिए पार्ट टाइम शौकिया तौर पे स्टार्ट किया था। उस समय मुझे कोई नॉलेज नहीं था और धीरे धीरे मैं पालन बढ़ाते गया, तब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। तो मेरा एक ही उद्देश्य था, ये वाले फील्ड पे मैं इस काम करूँगा करके कोई विचार कुछ नहीं था। शुरुआत में मेरा एक ही इच्छा था कि मैं जो ये मुर्गी पाला हूँ, तो मुर्गी का अंडा का रेट लगभग उस समय 50 रुपया था देसी मुर्गी का। जी। इस फार्म पे मैं टोटल देसी मुर्गी पाल के रखा था।